क्या आप भी चाहते हैं कि आपके ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन मिले? इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर करवाया जाता है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे आपको एक ट्रेडमार्क चूज करना चाहिए। इंडिया में कैसे हम एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप अपने ट्रेडमार्क को कैसे चूज करते हैं, उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं। ट्रेडमार्क हमेशा एक यूनिक फोटो, डिजाइन, नेम, कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि वो दूसरों से अलग दिखे। उसे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये कुछ नया ब्रांड है, कुछ यूनिक है। ट्रेडमार्क चूज करते वक्त आप कुछ चीजों को जरूर ध्यान दें कि वह कभी भी किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना करता हो या किसी रिलीजियस चीज को ना रिप्रेजेंट करता हो, वो कोई भी चीज ऑब्सीन क्रिएट ना करता हो, अश्लीलता ना दिखता हो उस लोगों में, कोई बड़े फेमस लोगों की जस्ट कॉपी ना हो, उसके जैसे दिखना नहीं चाहिए। पब्लिक देख के ये ना समझे कि हाँ, ये वही फेमस लोगो है या वही फेमस ब्रांड है। आप कोई कॉमन वर्ड यूज ना करें जैसे कि राइस, केक, हैप्पी, मतलब ऐसे वर्ड जो बहुत जेनेरिक टर्म है, उन ऐसे वर्ड को यूज मत करिए। आप उन वर्डों को यूज या उन लोगों को यूज मत करिए जो पहले से ऑलरेडी मार्केट में है। जैसे कि कोई फेमस ब्रांड है या कोई भी फेमस आइटम है या सेलर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका नाम है। आपने डोलमा आंटी सुना होगा। डोलमा आंटी के मोमोज दिल्ली में बहुत फेमस हैं। डोलमा आंटी का लोगो या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन जिसने डोलमा आंटी का नाम यूज करके अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहा, तो हाईकोर्ट ने उस पर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस सुना दिया। भले ही वो रजिस्टर्ड नहीं था लेकिन वो फेमस था। आप किसी भी फेमस, लोकल फेमस चीज को रजिस्टर नहीं करवा सकते ये सोच के कि मैं पहले रजिस्टर करवा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा ट्रेडमार्क चूज करते टाइम कोई प्रोफेशनल CS, CA या अटॉर्नी जो कि ट्रेडमार्क IP अटॉर्नी होते हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे जाने, उनको अपना लोगो देखकर पूछें कि क्या ऐसा लोगो एग्जिस्ट करता है, क्या मेरा लोगो कहीं ना कहीं किसी फेमस ब्रांड से एग्जिस्ट तो नहीं करता है। मतलब सिंपल भाषा में कि आप, अगर आपने लोगो चूज कर रखा है, आपने कोई ट्रेडमार्क चूज करके रखा हुआ है कि मुझे ये रजिस्टर करवाना है, तो आप उसकी अवेलेबिलिटी चेक करवाइए कि वैसा ही सेम दिखता हुआ ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। ये चेक करवाने के बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए। ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप सिंपल 2 तरीके यूज कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और एक दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो अथॉरिटी है, जो सेंट्रल ऑफिस है, वहां जाके आप ऑफलाइन लिखित तौर पे फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। दूसरा है सबसे सहूलियत तरीका ऑनलाइन, जहां पे आप घर बैठे अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं। वेबसाइट में जाके वो ये सब चीजें अपलोड कर दी जाती हैं। अपलोड करने के बाद आपको 1 हफ्ते के आसपास या 1 हफ्ते या 15 दिन के आसपास आपको उसमें अपडेट शो होने लगा कि फॉर्मेलिटी चेक पास हो गया, कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कि कोई रिजेक्शन तो नहीं है, कि हाँ भाई ये रजिस्टर नहीं हो सकता है ना। ये चीजें आपको 1 हफ्ते या 15 दिन में पता चल जाएंगी। उसके बाद मान लीजिए अगर आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाता है तो उसमें शो होने लगेगा। आप 1 महीने या 15-20 दिन बाद आपको वहाँ पे दिखाने लगेगा कि हाँ एक्सेप्टेड हो चुका है। एक्सेप्टेड होने के बाद उसे पब्लिश कर दिया जाता है जर्नल में। जर्नल एक पब्लिक जर्नल होता है, एक मैगजीन, डिजिटल मैगजीन होती है, जहाँ पे हर ट्रेडमार्क जो कि रजिस्टर कर लिया जाता है, जो कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसे पब्लिश कर दिया जाता है पब्लिक के लिए कि 4 महीने तक के अंदर कोई अगर उसे चाहे तो अपोज कर सकता है। इसका मतलब ये है सिंपल कि आपका जब ट्रेडमार्क एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसके बाद 4 महीने के लिए वो जर्नल में रहेगा, जर्नल में पब्लिश रहेगा, पब्लिकली के ओपन रहेगा, जहाँ पे कोई भी पर्सन आपके ट्रेडमार्क को अपोज कर सकता है अगर उसे लगता है कि ये मेरा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज कर रहा है या कहीं ना कहीं पर्सन को डिसीव कर रहा है, लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहा है कि ये मेरा लोगो है। तो कोई भी अपोज करेगा तो आपको फिर उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर 4 महीने तक आपके ट्रेडमार्क में कोई अपोजिशन नहीं आती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो आपका वो रजिस्टर हो जाएगा, फिर वो ट्रेडमार्क आपका हो जाएगा। ट्रेडमार्क जब रजिस्टर होता है तो उसकी वैलिडिटी 10 साल तक होती है। 10 साल से पहले ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, तो आप रिन्यू करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आप 2 चीज जरूर ध्यान रखिएगा। जब तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक आप कहीं भी किसी को मत बताइए कि हाँ मैं करवा रहा हूँ या करवाने जा रहा हूँ। उसको चुपचाप 4 महीने तक वेट करिए, 4 महीने तक पब्लिश हो जाए, फिर जिसको जो करना है वो करेगा। दूसरी बात ये कि आप कोई भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल अटॉर्नी से ही करवाएं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ती है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं
सिंगल बिजनेस ओन करते हैं और छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस ओन करते हैं, तो आपको 4500 देनी पड़ेगी फीस, प्लस आपकी प्रोफेशनल फीस जब आप जिससे रजिस्टर करवा रहे हैं उसको फीस देनी पड़ेगी। दूसरी है कि कंपनी फीस, मतलब जो कोई कंपनी अगर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहती है तो उसके लिए 9000 रुपीज़ है। सो इस तरीके से ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको और जानकारी चाहिए अगर अपने ट्रेडमार्क के रिलेटेड, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे।